सर, एक बात सामने आ रही है कि मामला दर्ज किया गया है। क्या सारा मामला, पहले उसके बारे में बता दीजिए। पंजाब के अंदर सीएनजी प्लांट्स को लेकर के बख-बख शहरों में, समराला में, जगराओं में, हमारे आदमपुर के पोखपुर में बहुत जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सीएनजी प्लांट जो है ये लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी खिलवाड़ है। और जो हमारे आदमपुर हल्के के पोखपुर शहर की मिल में जो सीएनजी प्लांट लगाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ करीब 1 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सीएनजी प्लांट जो पोखपुर मिल के अंदर लग रहा है ये बिल्कुल आबादी के अंदर है, बिल्कुल शहर के अंदर है। हम इसके लिए लगातार विरोध कर रहे हैं और हमने एक जो पिटीशन जो मानजोग हाई कोर्ट में भी दायर कर रखी है। जब हम एक दिन प्रदर्शन करने के लिए पोखपुर मिल की तरफ जाने चाहते थे तो पुलिस ने हमें जीटी रोड पर रोक लिया। तो फिर हम वहीं बैठ करके प्रदर्शन किया। हज़ारों लोग उस प्रदर्शन में शामिल थे। लोग ये चाहते हैं कि ये सीएनजी प्लांट जो है इसको मिल से बाहर निकाल के कहीं और लगाया जाए। ये पोखपुर शहर के अंदर जो मिल है, मिल के कारण लोगों की ज़िंदगी पहले ही बहुत ख़राब है। उससे काला धुआं निकलता है, लोगों की आंखों में डलता है और बाहर बैठे लोगों के घरों पे जो काला धुआं जाता है, उसकी सवा जाती है। लोग उससे पहले ही बहुत परेशान हैं। हम उसको भी लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने इन बातों को लेकर के पंजाब की विधानसभा में 2 बार बड़े जोरदार ढंग से मुद्दा उठाया कि इनको सीएनजी प्लांटों को कहीं शहर से दूर लगाना चाहिए। ये आबादी के अंदर नहीं लग सकते, वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे। तो हम जब प्रदर्शन कर रहे तो पुलिस ने हमें सड़क पर रोक लिया है, तो हम वहीं पर बैठ गए और मुझे पता चला कि हमारे खिलाफ जो पंजाब सरकार ने की शय पे, उनके इशारे पे हमारे खिलाफ पोखपुर पुलिस स्टेशन जलंधर में जो पर्चा दर्ज किया है, मैं तो उसका स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि मैं लोगों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूं। जब लोग चाहते हैं कि ये प्लांट जहां ना लगे तो हमें उसका लगातार विरोध करना है। तो मैं कहता हूं कि पुलिस जब चाहे मुझे गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस कहें तो मैं खुद अपने आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं लोगों के साथ हूं। अगर लोगों के मुद्दों के लिए मैं लड़ता लड़ता अपनी जान भी गंवा लूं तो मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है, मैं लोगों के साथ। सैकड़ों लोग उस दिन आपके साथ थे, क्या सभी पर मामला दर्ज किया गया है? एक और बात सामने आ रही है कि लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखो, पर्चा डाल करके लोगों को डराने के लिए जो 20-25 लोगों को बाई नेम और मेरे साथ पर्चा दिया है, उसमें 200-300 लोग उन्होंने जो अननोन जड़े ने वो रखे हैं। तो लोग तो डर रहे हैं। अभी मुझे भोगपुर से कॉल आ रही है, मैं घर से आया था तो बोल रहे हैं आओ हमें सड़कों पर आंदोलन करना चाहिए, हम दोबारा सड़कों पर बैठेंगे, हम एसएसपी डीसी का घेराव करेंगे। तो मैंने उनको बताया है कि अभी हमें एफआईआर की कॉपी मिली है तो हम उसकी जो पड़चोल करेंगे, अपने वकील साहबान से भी बात करेंगे और कल हाई कोर्ट में मामला भी लगा हुआ है, हम ये बात हाई कोर्ट में भी रखेंगे। इस गैस प्लांट से क्या क्या इफेक्ट जो है अलग अलग गांव में पड़ने वाले हैं? ये इसके साथ जो बहुत इसकी जो स्मेल आती है उनसे एनवायरनमेंट बहुत खराब होता है। और जो हमारे भोगपुर की मिल है वो जमीन जो है वहाँ केन की नमी नमी किस्म इकट्ठी करने के लिए वो रखी गई थी, लेकिन जमीन जो है वो शहर के बिल्कुल अंदर है। जब मिल चलती है, गन्ना पीला जाता है तो उस समय बहुत ट्रैफिक होता है। उस समय भी वहाँ किसानों को ट्राली खड़ी करने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। आसे पासे मिल के दौरान उसके बाहर इतना गंद पड़ा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा असर हो रहा है। और ये प्लांट से जो पानी निकलेगा, जो रिसाइकल होएगा, वहाँ बहुत बड़े बड़े वो बने हैं, उसमें पानी रिसाइकल होगा। वो रिसाइकल होकर पानी जमीन में जाएगा। जमीन का पानी जो है वो बहुत और गंदलागा और पीने लायक नहीं रहेगा और वो जमीन से ही बहुत हजारों लाखों लीटर रोज पानी जो वो यूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये रूल एंड रेगुलेशन के बिल्कुल खिलाफ है। अगर सीएनजी प्लांट उन्हें लगाना तो कहीं दूर लगा लें और जो पंचायतों की जमीनें बेली पड़ी हैं वो जमीन ले लें, और चाहे पंचायतों को फायदा हो, सरकार को फायदा हो। लेकिन सरकार जानबूझ के, ये आम आदमी पार्टी ने हमें दबाने की कोशिश की है। मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज किया है,
मैं तो जिले के एसएसपी को कह रहा हूं, मैं तो जिले के डिप्टी कमिश्नर से कह रहा हूं कि आपने हमारे साथ एक मीटिंग में वादा किया था कि आप प्रदर्शन मत करो, हम आपके साथ हैं और हम आपकी सहायता करेंगे। और आप प्रदर्शन करके उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ वादा खिलाफी की है। तो मैं तो डीसी और एसएसपी को कह रहा हूं कि मैं आप वालों की गई एफआईआर का बिल्कुल स्वागत करता हूं। और मुझे दुख है कि यहाँ के एसपी डी सर्बजीत राय इस तरीके से हमारे साथ उस दिन दुर्व्यवहार कर रहे थे। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि कोई बात नहीं है, साल 6 महीने का समय रह गया है, सरकार हमारी आने वाली है। ये आप ही, यही डीसी, यही एसएसपी, यही सर्बजीत राय अपने आप जो पर्चे वापस लेंगे, आपने देख लेना। कांग्रेस हाईकमांड से बातचीत हुई कोई? हाँ, मेरी बात हुई है। मेरी बात अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग जी से हुई है, सरदार प्रगट सिंह जी से हुई है, सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी से हुई है। तो उन्होंने भी कहा है कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर किसी बात का कोई और धरना प्रदर्शन करना हुआ, अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने हमें बुलाया तो हम हजारों लोगों के साथ पुलिस के सामने जाएंगे। अगर उन्हें हमें गिरफ्तार करना है तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। मैं तो धन्यवाद करता हूं कि लोगों को जगाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए जिन्होंने हमारे ऊपर जो एफआईआर की है, मैं तो मुबारकबाद देता हूं जिले के डिप्टी कमिश्नर को और एसएसपी को। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, सरकार आने वाली है, चिंता की बात मत करो।